वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से हम जीके जी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो हमारा आज का प्रश्न संख्या 1 है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो इसमें है छूट गया है, होता है तो ऑप्शन 1 है बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है। ऑप्शन 2 है सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है। ऑप्शन 3 है संघीय वित्त मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन 4 है प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। तो आपके पास 5 सेकंड वक्त है। 5 सेकंड में आपको इसका उत्तर देना है। तो चलिए आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, यानी प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ऑप्शन 1 है भारत की आकस्मिकता निधि में। ऑप्शन 2 है लोक लेखा में। ऑप्शन 3 भारत की संचित निधि में। ऑप्शन 4 है निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, यानी भारत की संचित निधि में। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। ऑप्शन 1 है संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। ऑप्शन 2 है संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। ऑप्शन 3 है राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण। ऑप्शन 4 है लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, यानी कि लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। ऑप्शन 1 है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन 2 है भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन 3 है लोकसभा सचिवालय। ऑप्शन 4 है भारत का उच्चतम न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, यानी भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो ऑप्शन 1 है भारत का राष्ट्रपति में। ऑप्शन 2 है संसद में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। ऑप्शन 4 है विधि आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, यानी संसद। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन 1 है परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत। ऑप्शन 2 है अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत। ऑप्शन 3 है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ऑप्शन 4 है रेट अधिकारिता के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, यानी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत। चलिए तो हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। ऑप्शन 1 है संघवाद का। ऑप्शन 2 है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ऑप्शन 3 है प्रशासकीय प्रत्यायोजन का।
ऑप्शन 4 है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, नहीं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। चलते हैं हम अगला प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण है? तो ऑप्शन 1 है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन 2 है पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन 3 है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन 4 है जनजातीय कार्य मंत्रालय। यहाँ पर तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जान लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय। यहाँ पर यह हो गया है, जनजातीय होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो ऑप्शन 1 है स्वशासन प्रदान करना, ऑप्शन 2 है पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, ऑप्शन 3 है जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, ऑप्शन 4 है जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, यानी जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना जो है कि पेशा अधिनियम का उद्देश्य नहीं है, बाकी सब उद्देश्य है। यानी कि अगला प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? ऑप्शन 1 है मानव अधिकार आयोग, ऑप्शन 2 है वित्त आयोग, ऑप्शन 3 है विधि आयोग, ऑप्शन 4 है योजना आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, यानी योजना आयोग। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए